तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें, एक एक कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर दिया जवाब। कहा किसान सड़क पर संघर्ष करेगा तो पार्टी उसके साथ खड़ी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में हलचल तेज, आरजेडी का बड़ा दावा, जेडीयू के 17 विधायक छोड़ेंगे पार्टी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा जजपा को झटका, कई सीटों पर निर्दलीय आगे। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री के बाद महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक बढ़ा लॉकडाउन, लागू होंगे नए नियम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों ने कहा अभी तो हमने सिर्फ तंबू गाड़े हैं, कानून वापस नहीं हुआ तो हाईवे पर पक्के मकान बना देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संशोधन हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही होगा, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रिलायंस जियो ने पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा पत्र, मोबाइल टावर्स के लिए मांगी सुरक्षा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सरकार सहमत नहीं होती है तो 1 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे प्रवेश, किसान नेता टिकैत का बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज, कहा मोदी जी के लंबे असत्य गिरा के कारण किसानों को नहीं है उन पर भरोसा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नफरत की राजनीति का केंद्र बन गया है उत्तर प्रदेश, 104 नौकरशाहों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा में 14 खापों ने किसानों के साथ मिलकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कृषि कानून को रद्द करने की लगाई गुहार। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बातचीत से पहले किसानों की नई मांग, बिजली सुधार बिल वापस ले सरकार। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे ओवैसी और ममता, बताएंगे एआईएमआईएम के मन में है क्या। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर दिया जवाब, कहा किसान सड़क पर संघर्ष करेगा तो पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। दोस्तों दरअसल कृषि कानून को लेकर किसानों का घमासान खत्म होगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। किसानों और केंद्र के बीच एक बार फिर राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत हुई। दोस्तों बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतीम सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार कह रही है कि कांग्रेस किसान आंदोलन को बढ़ा रही है, लेकिन मैं स्पष्ट करूंगा कि अगर किसान सड़क पर संघर्ष करेगा तो कांग्रेस पार्टी अन्नदाता के साथ खड़ी रहेगी, अन्नदाता के साथ लामबंद होगी। चलिए अगली खबर, बिहार में हलचल तेज, आरजेडी का बड़ा दावा, जेडीयू के 17 विधायक छोड़ेंगे पार्टी। दोस्तों दरअसल कोरोना संकट के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। दोस्तों बता दें, राजद नेता श्याम रजक ने कहा है कि जेडीयू के विधायक बीजेपी के कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं। दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि बिहार की एनडीए सरकार को जेडीयू विधायक गिराना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और ये जल्द ही पार्टी की सदस्यता लेंगे। दोस्तों बता दें, गौरतलब है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है। इसी बीच आरजेडी ने जेडीयू सरकार को गिराने का प्रस्ताव दे दिया है। दोस्तों बता दें कि बेशक बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीतने के बाद जेडीयू की सरकार बना दी है, साथ ही साथ कम सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया है, मगर फिर भी दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू पर अंदर खाने दबाव बना रही है। चलिए अगली खबर, हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा जजपा को झटका, कई सीटों पर निर्दलीय आगे। दोस्तों दरअसल हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन को झटका लगा है। किसान आंदोलन का असर यहाँ दिख रहा है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस ने सोनीपत में जीत हासिल कर ली है। भाजपा जजपा गठबंधन को उकालना और धारोहेड़ा में हार हुई है। 3 नगर पालिकाओं में बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बता दें, तीनों जगह सत्तारूढ़ पार्टी की जगह निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं। हिसार के उकलाना, रोहतक के संपला और रेवाड़ी के धारोहेड़ा में निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी विजेता घोषित किए गए हैं। दोस्तों बता दें, हरियाणा नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। चलिए अगली खबर, भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री के बाद महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक बढ़ा लॉकडाउन, लागू होंगे नए नियम। दोस्तों दरअसल देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री के बाद हलचलें बढ़ गई हैं। दोस्तों बता दें, भारत में कोरोना वायरस का नए स्ट्रेन पैर पसार रहा है और अब तक ब्रिटेन से आए 20 लोगों में कोरोना वायरस का नए स्ट्रेन पाया गया है। दोस्तों बता दें, देश में बढ़ रहे नए स्ट्रेन के मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दोस्तों बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चल रहे लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में चल रहे लॉकडाउन
31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों बता दें इसी दौरान राज्य में लॉकडाउन के सभी पुराने नियम लागू रहेंगे। मालूम हो कि मुंबई में लागू नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनता है। चलिए अगली खबर। किसान ने कहा अभी तो हमने सिर्फ तंबू गाड़े हैं, कानून वापस नहीं हुआ तो हाईवे पर पक्के मकान बना देंगे। दोस्तों बता दें किसान आंदोलन की वजह से सड़क पर चलने वाला ट्रैफिक 26 नवंबर से बंद है। दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए कुछ विकल्प रास्ते खुले हैं। दोस्तों बता दें इनकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय सीमा पर जारी करती रही है। दोस्तों बता दें दिल्ली रोहतक रोड पूरी तरह से किसानों के कब्जे में है। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा संशोधन हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही होगा। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के विरोध में पिछले लगभग महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। दोस्तों बता दें कृषि कानून को लेकर एक बार फिर सरकार और किसान संगठन बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों बता दें इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून में संशोधन हमें मंजूर नहीं है, कानून रद्द न करने तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए अगली खबर। रिलायंस जियो ने पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा पत्र, मोबाइल टावर्स के लिए मांगी सुरक्षा। दोस्तों दरअसल अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर राज्य में जियो के मोबाइल टावर्स के लिए सुरक्षा की मांग की है। दोस्तों बता दें नए कृषि कानून के विरोध में पिछले 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसान द्वारा पंजाब में मुकेश अंबानी के विरोध में कुछ लोगों द्वारा जियो के मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों बता दें जिससे राज्य में टेलीफोन सेवाएं बाधित होने की खबरें सामने आ रही है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किसान प्रदर्शन की आड़ में उसके मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाकर सेवा में बाधा उत्पन्न की जा रही है। कंपनी ने पत्र में जियो मोबाइल टावर्स की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। चलिए अगली खबर। कांग्रेस नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा सरकार सहमत नहीं होती है तो 1 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे प्रवेश। दोस्तों दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत मंगलवार को टीकरी सीमा पर किसानों के मंच पर पहुंचे। उधर टिकैत ने घोषणा की है कि यदि सरकार अनुपालन नहीं करती है तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर जाएंगे। अगर सरकार सहमत नहीं होती है तो किसान 1 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी ने कसा बीजेपी पर तंज, कहा मोदी जी के लंबे असत्य गिरे के कारण किसानों को नहीं है उन पर भरोसा। दोस्तों दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को महीना भर से ज्यादा समय हो गया है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों को बीजेपी सरकार पर भरोसा न करने का कारण बताया है। दोस्तों बता दें राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी के असत्याग्रह के लंबे इतिहास के कारण किसानों को उन पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि हर खाते में 15 लाख रुपए और हर साल 2 करोड़ नौकरियां, किसी ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है और न ही हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया गया है। मोदी जी का सत्याग्रह के लंबे इतिहास के कारण किसानों को उन पर भरोसा नहीं है। चलिए अगली खबर। नफरत की राजनीति का केंद्र बन गया है उत्तर प्रदेश। 104 नौकरशाहों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। दोस्तों दरअसल 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की नफरत की राजनीति का केंद्र बताया है। दोस्तों बता दें पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध कानून 2020 ने प्रदेश को नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया है। पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है कि कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है और उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है। लव जिहाद का नाम राइट विंग विचारधारा रखने वालों ने दिया है। दोस्तों साथ ही पूर्व नौकरशाहों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर लड़का और लड़की है और खुद की मर्जी से शादी कर रहा है तो इसमें कहीं से भी कोई अपराध नहीं है। चलिए अगली खबर। हरियाणा में 14 खापों ने किसानों के साथ मिलकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कृषि कानून को रद्द करने की लगाई गुहार। दोस्तों दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के जींद के 14 खापों और किसानों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। किसानों और खापों ने खटखट टूल प्लाजा पर एक मीटिंग की और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से लोगों से मन की बात करते हैं, अब किसानों ने पत्र के माध्यम से अपनी आत्मा की आवाज लिखी जिसको प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। चलिए अगली खबर। बंगाल विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे ओवैसी और ममता। दोस्तों दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बंगाल के संयोजक जमीरुल हसन ने कहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल के 7 सीटों के बंटवारे को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। तृणमूल यदि समझौता नहीं करती है तो पार्टी अकेले के दम पर
चुनाव लड़ेगी। भाजपा को राज्य में समाप्त करने के लिए पार्टी को जो भी करना होगा वो करेगी। दोस्तों बता दें, मंगलवार को उन्होंने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव ने जो गलती की, उम्मीद है तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी वो गलती नहीं दोहराएगी। कितनी सीटों पर समझौता की बात चल रही है, इस पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। साथ ही छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार 44 सीटों पर समझौता के प्रस्ताव पर बातचीत की बात कही जा रही है।